बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा मसला, बड़ी से बड़ी परेशानी और बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह ने चाहा तो इस अमल से ज़रूर हल होगी। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हम उस अमल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमें 27 रजब आने से पहले पहले पढ़ना है। ये अमल सिर्फ एक दिन किया जाता है और इस अमल को करने से इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा मसला सिर्फ एक ही दिन यानी कि 24 घंटे में हल होता है। ये वो अमल मुबारक है, ये वो वजीफा है मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जिससे बिगड़ियां बन जाती हैं, जिससे अधूरे काम बन जाते हैं, जिससे मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस अमल को अगर कोई आम दिनों में पढ़ता है तो वो माला माल हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए कि रजब के अजमत वाले दिन हैं, इन दिनों में ये वजीफा पढ़ा तो यकीनन मुराद खाली नहीं जाएगी, यकीनन मुराद की कबूलियत होगी, यकीनन आपके काम बनेंगे, यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, माह रजब का आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, इस आखिरी अशरे में किसी भी एक दिन इस अमल को कीजिए और बड़े ही फैज और अजर व सवाब के मुस्तहक भी बनिए और इंशाअल्लाह अपनी मुरादों को भी पूरा कीजिए। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नियत से आगे शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, सैयद सज्जाद, मुर्शिदों के मुर्शिद, आरिफे बिल्लाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हो, आपका अपना पढ़ा हुआ ये वजीफा है। सिर्फ इस वजीफे के अंदर 3 अल्फाज हैं और इन्हीं 3 अल्फाज को आप लोगों को 70 बार पढ़ना है सजदे में जाके। लेकिन अगर कोई आदमी सजदे में ही 70 मरतबा ये 3 अल्फाज पढ़ सकता है तो ज़रूर पढ़े, इंशाअल्लाह एक ही बार में उसका काम हो जाएगा। और ये अमल मुसलसल सिर्फ आप लोगों को एक ही दिन पढ़ना है। आइए इस अमल का तरीका जानते हैं। प्यारी अजीज़ान ग्रामीन, रजब का आखिरी अशरा है, ये अशरा ही नहीं बल्कि पूरा महीना अज़मतों और बरकतों वाला है। इस महीने में इंसान अपनी ज़ुबान से जो भी कलिमात निकालता है उसका सवाब उसको बढ़ चढ़ कर मिलता है, उसका फैज़, उसका फ़ायदा उसको बढ़ चढ़ कर मिलता है। एक मुराद मांगता है, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उसकी हज़ारों मुरादें कबूल की जाती हैं। लिहाजा इन दिनों में से जितने भी दिन अब आखिर में आपको बचे हैं, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, अगर एक दिन भी बचा हो तो उस एक दिन में आप लोग इस मुबारक अमल को करें। करने का तरीका यह है कि रात में खामोशी से किसी एक जगह बैठ जाएं। खामोशी से बैठने के बाद में सबसे पहले आप लोग प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में 3 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद में अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर उन 3 जुमलों को देखिए, 3 कलिमात को देखिए। आविदुका बिफिनाइक, साइलुका बिफिनाइक, फकीरुका बिफिनाइक। ध्यान से एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखिए। आविदू का वी फिनाइक, साइलू का वी फिनाइक, फकीरू का वी फिनाइक। इनका मायना होता है, पहले कलिमात का मायना है ए अल्लाह तेरा बंदा तेरी दहलीज पर है। दूसरे कलिमात का मायना है तेरा भिखारी तेरी दहलीज पर है। तीसरे कलिमात का मायना है तेरा फकीर तेरी दहलीज पर है। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जरा गौर फरमाइए कितने मार्फत से भरे हुए अल्फाज हैं। इन तीनों कलिमात को आप लोगों को मिलाकर 70 मरतबा पढ़ना है, यानी कि आविदू का बिफिनाइक, साइलू का बिफिनाइक, फकीरू का बिफिनाइक, ये एक बार हुआ है। इसी तरीके से 2 बार 3 बार 70 बार मुकम्मल कीजिए। कोशिश कीजिए कि सजदे में पढ़ सकें। अगर कोई सजदे में पढ़ने में किसी को कोई मुश्किल आए तो 10 बार ही सजदे में पढ़े, बाकी 60 बार बैठकर पढ़ ले। इतना पढ़ने के बाद में 7 बार आयत करीमा को पढ़े, यानी कि दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम। इसको भी अपनी स्क्रीन पर देखें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको अक्सर में पढ़ने का आप सभी लोगों को इशारा करता हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए हर वजीफे में, क्योंकि ये परेशानियों का हल है, ये परेशानियों से निकलने की चाबी है और हाजतों की कबूलियत की भी यही चाबी है। 7 बार आप लोग इसको पढ़िए वहीं बैठे बैठे, फिर आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से वहीं बैठकर दुआ मांगिए। यकीनन उस वक्त में उस जगह पर बैठकर मांगी गई दुआ इंशाअल्लाह काबिल कबूल की जाएगी। उस वक्त में आप लोग अपनी परेशानियों से निजात की दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह परेशानियों से निजात भी मिलेगी। कोई
کوئی انسان کسی بھی طرح کی اس عمل کو کرنے کے بعد مراد مانگ سکتا ہے، بشرطے مراد جائز ہو، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ماہ رجب کے اس مقدس مہینے میں تھوڑے ہی دن بچے ہیں، لہٰذا قیمتی وقت نکال کر اس مبارک عمل کو ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ حاجتیں قبول ہو جائیں گی، بگڑے کام بنیں گے اور آپ لوگوں کی خالی جھولی بھی بھر جائے گی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔